बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में अब पत्नी निकिता सिंघानिया की सफाई सामने आई है। दरअसल निकिता ने साल 2022 में अतुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अतुल और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। निकिता ने शिकायत में ये भी कहा कि उसके पति और ससुराल वालों की दहेज की मांग के चलते ही उसके पिता की सदमे में मौत हो गई थी। हालांकि अतुल ने अपनी सुसाइड नोट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया है। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में निकिता ने अतुल और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में अतुल के साथ ही उसके माता पिता और भाई को भी आरोपी बनाया गया था। दहेज प्रताड़ना के अलावा निकिता ने अतुल पर उसके साथ मारपीट करने और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार निकिता ने बताया कि उसकी अतुल से शादी 26 अप्रैल 2019 को हुई थी, लेकिन उसके पति और सास ससुर दहेज को लेकर नाखुश थे और वो 10 लाख रुपए और देने की मांग कर रहे थे। निकिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है। जब उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल में ही रहें, लेकिन मेरे पति और सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। निकिता का दावा है कि अतुल उसे शराब पीकर पीटता था और उसकी सारी सैलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता था। कर्नाटक के बेंगलुरु में कथित तौर पर पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के परिजनों ने उसके लिए न्याय और उसका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुभाष के भाई विकास ने अपनी भाभी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें विकास कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी भाभी निकिता सिंघानिया ने भाई के खिलाफ फर्जी केस किया था और उसे वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। बकौल विकास, उसकी भाभी ने अतुल के सामने ये शर्त भी रखी थी कि अगर उसे अपने बेटे से मिलना है तो उसका मुंह देखना है तो इसके लिए 30 लाख रुपए देने होंगे। विकास कुमार ने सोमवार को सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मराठाहल्ली पुलिस ने इन लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया। अपनी शिकायत में कुमार ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों की लगातार प्रताड़ना और मांगों में सुभाष को इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। बताते चले कि अतुल सुभाष ने 2019 में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल निकिता से शादी की थी। बाद में दोनों अलग हो गए। सुभाष पर हत्या, दहेज उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन संबंध आदि समेत कई आरोपों के तहत 9 मामले दर्ज थे। कुछ मामलों में उनके माता पिता को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने वैवाहिक जीवन में लंबे समय से तनाव, उसके खिलाफ कई दर्ज मामलों तथा उसकी पत्नी, उसके ससुराल वालों और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने की विस्तृत विवरण है। सुभाष के भाई का कहना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके जरिए पुरुषों को भी न्याय मिल सके। मैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता हूं जो विधिक पद पर बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये जारी रहा तो लोग न्याय की उम्मीद कैसे कर पाएंगे। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि न्याय की उम्मीद तभी की जा सकती है जब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो, जब हर पक्ष को समान रूप से सुना जाए और तथ्यों के आधार पर दलीलें दी जाएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।